ड्रामा सीरियल तप्श की आने वाली अगली किस्त इंतहाई दिलचस्प, जज्बाती और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि इस किस्त में नरमीन की शादी आखिरकार शाजिर के साथ हो जाती है। नरमीन ने अपनी जिंदगी के बारे में कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिस शख्स के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही है, वही शख्स मुस्तकबल में उसके लिए इतनी बड़ी परेशानी और आजमाइश बन जाएगा। शादी के वक्त नरमीन को यही यकीन होता है कि शाजिर ने उसे दिल से कबूल किया है और वो हमेशा उसका साथ देगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब शाजिर की असल हकीकत उसके सामने आना शुरू होगी, तो नरमीन के लिए यह हकीकत कबूल करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। जब नरमीन की आंखें खुलेंगी और उसे शाजिर का असल चेहरा नजर आएगा, तो वो अंदर ही अंदर टूट जाएगी। उसे अपनी भाभी शफा की वो तमाम बातें याद आने लगेंगी जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। नरमीन दिल ही दिल में सोचेगी कि काश इस वक्त मैंने भाभी शफा की बात मान ली होती, काश मैंने उनकी नसीहत को गलत न समझा होता, तो आज शायद मुझे उस कदर ज़लत, शर्मिंदगी और परेशानी का सामना न करना पड़ता। दूसरी तरफ शादी के बाद शाजिर बज़ाहिर बहुत खुश दिखाई देगा, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश हासिल कर ली हो। नरमीन को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि शाजिर के जहन में क्या चल रहा है और वो इस रिश्ते को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नरमीन तो यही समझ रही होगी कि शाजिर ने सच्चे दिल से उसका हाथ थामा है और अब वो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा होगा। इसी यकीन के साथ नरमीन शाजिर से कहेगी कि आपने मुझसे शादी करके मुझे एक नाम, एक रिश्ता और इज्जत दी है, लेकिन उसे ये शिकायत भी होगी कि उसकी भाभी शफा इस रिश्ते से खुश नहीं है। नरमीन कहेगी कि शफा सबके सामने तो उसे गले लगाती हैं और मोहब्बत का इजहार करती हैं, खास तौर पर अपने भाई के सामने, लेकिन उसे महसूस होता है कि अंदर ही अंदर वो इससे बहुत ज्यादा नाराज हैं और शायद उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह उसकी शादी खत्म हो जाए। नरमीन की ये बात सुनकर शाजिर फौरन उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि तुम्हें ऐसी किसी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारा हाथ थामा है और मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। शाजिर की ये बात सुनकर नरमीन को मजीद यकीन हो जाएगा कि शायद वाकई शाजिर इससे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि यही शख्स उसके एतमाद को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसी दौरान नरमीन शाजिर के सामने शफा की वो बात भी रख देगी जिसने शाजिर को अंदर तक हिलाकर रख देना है। नरमीन कहेगी कि शाजिर, आपको मालूम है कि भाभी ने मुझे कुल एक बहुत अहम बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि शाजिर तुम्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इसी वजह से उसने तुमसे शादी की है। नरमीन की ये बात सुनते ही शाजिर के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां हो जाएंगे। वो बज़ाहिर नरमीन को मुतमईन करने की कोशिश करेगा, लेकिन दिल ही दिल में सोचेगा कि अब मामला खतरनाक हो चुका है। अगर नरमीन उसी तरह शफा की बातें सुनती रही और उस पर यकीन करती रही, तो बहुत जल्द उसके तमाम राज सामने आ जाएंगे। शाजिर सोचेगा कि अब उसे कोई नई चाल चलनी होगी, ऐसी चाल जिसके जरिए नरमीन का ध्यान असल हकीकत से हट जाए और वो शफा की बातों को संजीदगी से लेना छोड़ दे, क्योंकि शाजिर जानता है कि अगर शफा ने नरमीन को उसके बारे में मजीद हकीकतें बता दें, तो उसके लिए अपने मंसूबे को कामयाब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो मौके की तलाश में रहता है कि किसी तरह शफा को भी दबाव में लाया जाए और नरमीन को भी अपने काबू में रखा जाए। दूसरी तरफ शाजिर को जल्द ही ऐसा मौका मिल जाता है जिसका वो भरपूर फायदा उठाने का फैसला करता है। जब वो देखता है कि घर में नरमीन की भाभी, नंद, सास और दूसरे अफराद मौजूद नहीं हैं, तो वो जानबूझकर शफा के कमरे की तरफ चला जाता है। वो पहले बाहर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटाता है। जब शफा दरवाज़ा खोलती है और सामने शाजिर को देखती है, तो वो फौरन समझ जाती है कि शाजिर किसी अच्छे मकसद के लिए यहाँ नहीं आया। शफा उसे साफ अल्फाज में कहती है कि इस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं है, न यहाँ तुम्हारी सास हैं और न घर का कोई दूसरा फर्द, इसलिए बेहतर यही है कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। वो शाजिर को खबरदार करती है कि अगर उसने यहाँ कोई मसला पैदा करने की कोशिश की तो वो शोर मचा देगी और मोहल्ले के लोगों को जमा कर देगी। लेकिन शाजिर शफा की धमकी से ज़रा भी खौफजदा नहीं होता। वो अल्टा उसे जवाब देता है कि अगर तुम इतना कर सकती हो तो कर लो, मैं भी उसी घर का दामाद हूँ और जब मेरा दिल चाहेगा मैं इस घर में आ सकता हूँ। वो मजीद कहता है, अगर इस घर के दरवाजे रात के वक्त खुले रह सकते हैं तो मेरे लिए भी उन दरवाज़ों के बंद होने की कोई वजह नहीं। आखिर में वो ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि उसे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहते हुए शाजिर शफा को धुका देता है
और ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो जाता है। शाजिर की उस हरकत पर शफा का गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता है। वो उसके सामने खड़ी होकर उसे खबरदार करती है कि शाजिर, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम कौन सी चालें चल रहे हो और तुम्हारे जहन में क्या मकसद है, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, मैं तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने बेनकाब करके रहूंगी। शफा उसे मजीद कहती है कि जिस दिन मैंने तुम्हारे सारे राज सबके सामने रख दिए, इस दिन कोई भी तुम्हें इस शख्स के तौर पर नहीं देखेगा जिसका रूप तुमने उस वक्त अख्तियार कर रखा है। तुमने जो कुछ किया है, तुमने जिन लोगों को धोखा दिया है और जिस तरह अपने असल चेहरे को छुपाया है, वो सब बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। शाजिर शफा की ये बातें सुनकर भी पीछे नहीं हटता, बल्कि वो उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। शफा जिस हाथ से उसे पीछे हटने का इशारा करती है, शाजिर अचानक उसी हाथ को पकड़ लेता है और इंतहाई अजीब अंदाज में उसके हाथ की तारीफ करने लगता है। शफा इस हरकत पर मजीद गुस्से में आ जाती है और उसे फौरन अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन शाजिर को इस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि चंद लम्हों बाद यही मंजर इसके लिए एक बहुत बड़ा मौके बनने वाला है। अचानक पीछे से माज और घर के दूसरे अफराद वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही माज की नज़र शाजिर और शफा पर पड़ती है, वो एक लम्हे के लिए हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो फौरन शफा से सवाल करता है कि ये क्या हो रहा है और शाजिर का हाथ इसके हाथ में क्यों है। शफा इस अचानक सूरत हाल को देखकर बिल्कुल हका बिका रह जाती है। वो फौरन वजाहत करने की कोशिश करती है कि हकीकत वो नहीं जो सबको नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले कि वो पूरी बात बता पाती, शाजिर अपनी चाल चल देता है। वो फौरन मासूम और मजलूम बनने की कोशिश करते हुए माज के सामने कहता है कि भाभी, आप ये कैसी हरकत कर रही हैं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस हद तक जा सकती हैं कि खुद मेरा हाथ पकड़ लेंगी। मैं तो सिर्फ यहाँ आया था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप मेरे साथ इस तरह की हरकत करेंगी। शाजिर की ये बात सुनकर माहौल मजीद खराब हो जाता है और माज शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाता है। माज के लिए ये लम्हा इंतहाई मुश्किल बन जाता है। उसे समझ नहीं आती कि वो अपनी आंखों के सामने नजर आने वाले मंजर को सच माने या शफा की बातों पर यकीन करे। दूसरी तरफ शफा फौरन माज को बताती है कि शाजिर झूठ बोल रहा है। वो कहती है कि मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर रही थी, ये खुद जबरदस्ती मेरे कमरे में दाखिल हुआ और उसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं तो उसे सिर्फ यहाँ से जाने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी और अब अपनी हरकत छिपाने के लिए अल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। शफा अपनी सफाई पेश करने की पूरी कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से हालात पहले ही उसके खिलाफ जा चुके होते हैं। घर के अफराद भी इस मंजर को देखकर शफा ही को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। शफा को महसूस होता है कि शायद किसी ने भी उसकी बात सुनने से पहले ही फैसला कर लिया है कि गलती इसी की है। इसी दौरान शफा की सांस गुस्से में आगे बढ़ती है और अचानक शफा के मुन्ना पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये लम्हा शफा के लिए अंतहाई तकलीफदा और हैरान कुन होता है। थप्पड़ लगते ही वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसकी आंखों में हेर्थ, दुख और बेबसी साफ नजर आती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर चंद ही लम्हों में हालात इतनी तेजी से कैसे बदल गए। अभी वो खुद शाजिर को घर से जाने के लिए कह रही थी और अगले ही लम्हे सबकी नजरों में वही कसूरवार बन चुकी थी। शफा के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदह बात सिर्फ थप्पड़ नहीं, बल्कि यह एहसास था कि जिन लोगों के सामने वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती है, वो पहले ही उसे गलत समझ चुके हैं। वो दिल ही दिल में सोचती है कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी मुझे ये सजा दी जा रही है। मैं तो सिर्फ शाजिर की हकीकत सबके सामने लाना चाहती थी, फिर आखिर क्यों कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। शफा को उम्मीद होती है कि अगर कम उस कम माज उसकी बात समझ ले तो शायद हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। वो माज की तरफ देखती है और उसकी आंखों में ये उम्मीद नजर आती है कि शायद माज उसकी बेबसी को महसूस कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ माज भी शदीद कश्मकश में मुब्तला होता है। एक तरफ घर वालों की बातें और दूसरी तरफ शफा की खामोशी उसके लिए हकीकत और गलत फहमी में फर्क करना मुश्किल बना देती है। शफा के दिल में सबसे बड़ा खौफ यही होता है कि अगर माज ने भी उस पर यकीन न किया तो फिर वो किसके सामने अपनी सफाई पेश करेगी। वो जानती है कि हकीकत कुछ और है, लेकिन इस वक्त उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं होता
जिससे वो फौरन सबको अपनी बात पर यकीन दिला सके। इधर शाजिर अपनी चाल में कामयाब होता दिखाई देता है। उसने जिस मकसद के लिए ये सारा खेल खेला था, अब उसका असर साफ नजर आने लगता है। घर के अफराद शफा को ही कसूरवार समझने लगते हैं और शाजिर एक मजलूम शख्स के तौर पर सबके सामने खड़ा नजर आता है। यही शाजिर की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर सब लोग शफा की बातों को झूठ समझने लगे तो उसके लिए अपने असल राज छिपाना मजीद आसान हो जाएगा। शफा के लिए ये सूरत हाल इसलिए भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो जानती है कि शाजिर ने जानबूझकर ये सब किया है, मगर वो उसकी चाल को फौरन सबके सामने साबित नहीं कर पा रही। वो चाहे जितनी भी वजाहत करे, उसे महसूस होता है कि शायद कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। थप्पड़ के बाद शफा कुछ देर तक खामोश खड़ी रहती है। वो अपने आंसू रोकने और अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करती है। उसके दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा होता है कि आखिर कब तक वो झूठे इल्जामात बर्दाश्त करती रहेगी। क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब शाजिर का असल चेहरा सबके सामने आएगा? क्या मास को हकीकत का इल्म हो सकेगा? और क्या शफा अपने रिश्ते और अपनी इज्जत दोनों को बचाने में कामयाब हो जाएगी? दूसरी तरफ शाजिर को लगता है कि उसने एक बार फिर शफा को सबकी नज़रों में कमज़ोर कर दिया है, लेकिन शायद उसे यह अंदाज़ा नहीं कि सच ज़्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता। अब देखना यह है कि क्या माज शफा की आंखों में छिपी सच्चाई को पहचान पाएगा। क्या वो शाजिर की बातों पर यकीन करने के बजाय अपनी बीवी का साथ देगा? क्या शफा आखिरकार शाजिर के तमाम राज सबके सामने ले आएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरमीन को जब शाजिर की असल हकीकत का इल्म होगा तो क्या वो भी शफा की बातों पर यकीन करेगी, या फिर शाजिर अपनी नई चाल के जरिए नरमीन को भी शफा से दूर करने में कामयाब हो जाएगा? नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या माज शफा की बात पर यकीन करेगा और क्या शफा शाजिर का असल चेहरा सबके सामने बेनकाब कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।